सो आज हम लोग डेटा एग्रीगेशन सेंसर नेटवर्क में कैसे किया जाता है और वो समझने की कोशिश करेंगे। मैंने जो ना डेटा एग्रीगेशन एक्चुअली सेंसर नेटवर्क में एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। सो आई विल जस्ट गिव यू सम ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि डेटा एग्रीगेशन क्या है और सेंसर नेटवर्क में डेटा एग्रीगेशन की हमें क्यों ज़रूरत है, डेटा एग्रीगेशन करने के क्या बेनिफिट्स हैं और डेटा एग्रीगेशन के क्या क्या चैलेंजेस हैं। ये सब चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, सॉरी आज के ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सेंसर नेटवर्क में जो है, जो नेट नोड्स का डिप्लॉयमेंट होता है वो बहुत ही डेंस किया जाता है या सफिशिएंटली डेंस रखा जाता है। उसके पीछे रीजन क्या होता है डेंस डिप्लॉयमेंट का, कि आपको मालूम है कि कई सारे सेंसर्स जो है ना कभी भी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में होने की वजह से ख़राब हो सकते हैं। डाई कर सकता है कोई भी सेंसर बिकॉज ऑफ लेक ऑफ द बैटरी पावर जल्दी से ख़त्म हो जाने की वजह से, या और कोई अदर एक्सटर्नल रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपके सेंसर्स कुछ जो है ना आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए और वर्क नहीं कर पाए। इसलिए हमारा हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम सफिशिएंट रिप्लिकेशन सेंसर्स का रखें, सो दैट कुछ सेंसर्स अगर किसी वजह से सेंसिंग नहीं कर पाते हैं तो हमें उस इंटरेस्ट रीजन ऑफ इंटरेस्ट जो है वहाँ की रीडिंग्स मिलती रहे। इसीलिए जो भी डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी होती है वहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, किस एनवायरनमेंट में हम डिप्लॉय कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द वर्किंग एनवायरनमेंट और एप्लीकेशन के नीड के अकॉर्डिंग हम जो है ना सफिशिएंट रिडंडेंसी सेंसर नेटवर्क में रखते हैं। रिडंडेंसी से मतलब ये है कि हम सेंसर का इस तरीके से डिप्लॉयमेंट करते हैं कि कुछ रीजन जो आपके इंटरेस्ट के हैं या आप पूरे नेटवर्क में सफिशिएंट नंबर ऑफ सेंसर्स हो जो एक ही रीडिंग को या एक ही इवेंट को या एक ही रीजन को वो एक साथ मॉनिटर कर रहे हो। ओके। ये हम अपने एप्लीकेशन में रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी सेंसर नेटवर्क की इंश्योर करने के लिए करते हैं। ना दूसरी चीज़ जो सेंसर नेटवर्क में आप नोट डाउन कर सकते हैं या आप जानते हैं कि यूनिक फीचर है, वो है कि सेंसर्स में एनर्जी कंजम्पशन एक बहुत ही क्रूसल प्रॉब्लम है या इशू है जिसे आपको डील करना है। आपका ऑब्जेक्टिव हमेशा रहेगा कि एनर्जी कंजम्पशन जो है इसे हमेशा मिनिमाइज किया जाए। मिनिमम एनर्जी कंजम्पशन कैसे हो उसके लिए आपको एफर्ट लगाना होते हैं। ये जो एनर्जी कंजम्पशन को कम करने के लिए एक एक डायमेंशन में हम एफर्ट नहीं लगाते हैं, वी गो फॉर मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। हम रेडियो का जब यूज करते हैं तब भी हम एनर्जी बचाने के लिए कॉशियस होते हैं। कंप्यूटिंग जब हम कर रहे हैं तब भी जो है हम एनर्जी कॉशियस हैं। सेंसिंग कर रहे हैं तब भी हम कोशिश करते हैं कि एनर्जी कॉशियस रहे सेंसर्स। एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर और असेट ऑफ ए सेंसर नेटवर्क। आपको इसे बहुत केयरफुली यूज करना होता है। एनर्जी कंजम्पशन हमेशा एक गोल रहता है जिसे हमें अचीव करना है। सो एन सेंसर नेटवर्क में आपको मालूम होगा कि पिछली लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्वेरी प्रोसेसिंग सिस्टम को। जब भी सेंसर नेटवर्क में आपको डेटा कलेक्ट करना होता है तो आप डेटा कलेक्ट या तो पीरियोडिकली करते हैं या इवेंट बेस्ड डेटा कलेक्ट करते हैं। जो भी तरीका हो, आपका हमेशा गोल होगा कि जब आप किसी सेंस नेटवर्क में डेटा रिट्रीव कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द आपकी एप्लीकेशन क्या है, उ- तो आपका मोटिव होता है हमेशा कि सेंसर नेटवर्क में डेट जो डिजायर्ड जो आपकी क्वेरी है उसके रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए या वो रिजल्ट्स रिट्रीव करने के लिए अननेसेसरली आप ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा ना ट्रांसमिट करें या ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा नेटवर्क में फ्लो ना हो। आप सेंसर नेटवर्क में क्वेरी के आंसर के टाइम पर जो डेटा फ्लो होने जा रहा है या डेटा फ्लो जो ऑकर हो रहा है आप उसे मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। आपका हमेशा ऑब्जेक्टिव होगा कि उस डेटा ऑफ फ्लो को या अमाउंट ऑफ डेटा जो नेटवर्क से अब फ्लो होने वाला है आप उसे मिनिमाइज करें। तभी आप सेंसर नेटवर्क में उसकी एनर्जी जो भी है उसे आप
उसके कंजम्पशन को मिनिमाइज कर पाएंगे। सो इसके लिए डेटा एग्रीगेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, और डेटा एग्रीगेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसकी मदद से जो किसी क्वेरी के आंसर के लिए जो सेंसर नेटवर्क में डेटा ऑफ फ्लो होने वाला है, आप उस फ्लो ऑफ डेटा को रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे अल्टीमेटली आपको आप एनर्जी कंजर्वेशन कर पाएंगे। ओके, सो डेटा एग्रीगेशन जो है जो एनर्जी कंजर्वेशन में आपकी हेल्प करता है, और इसकी मदद से आपके जो सेंसर नेटवर्क है उसकी लाइफ टाइम इंक्रीज करती है। वी विल डिफाइन द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ टाइम ऑफ ए नेटवर्क। ओके, सो एग्रीगेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसका काम है कि सेंसर नेटवर्क में जब आप एक क्वेरी सबमिट कर रहे हैं, तो सेंसर नेटवर्क जब डेटा आपके बेस स्टेशन को भेज रहा है, तो उसमें जो फ्लो ऑफ डेटा है, हम उसमें जो डेटा फ्लो में जो ओवरहेड डेटा है उसे हम मिनिमाइज करें। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, जिससे अल्टीमेटली हमें सेंसर की लाइफ बढ़ाने में हेल्प मिलती है। सो लेट्स सी हाउ डेटा एग्रीगेशन इज डन। So this slides shows the process of data aggregation. So what happens initially जब आप एक क्वेरी सबमिट करते हैं बेस स्टेशन के थ्रू, सेंसर के पास क्वेरी पहुंचती है, तो सेंसर का जो सबसे पहला काम होता है कि विद एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेरी सेंसर डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, सो उसके लिए वो डेटा कलेक्शन के लिए अपनी सेंसिंग यूनिट अगर उनकी ऑफ है तो वो उसे ऑन करेंगे, एक्टिव करेंगे, एंड सेंसिंग यूनिट के बाद एज पर द रिक्वायरमेंट वो डेटा कलेक्ट करते हैं। नाउ ये जो डेटा कलेक्ट होने के बाद ऑब्वियसली या तो सेंसर खुद उस डेटा को एग्रीगेट करेगा, या किसी और डेटा को और जगह और नोड को, डिपेंडिंग ऑन द एग्रीगेशन टेक्निक यूज्ड, वो किसी और नोड को डेटा भेज सकता है। सो अल्टीमेटली किसी ना किसी नोड पर डेटा का एग्रीगेशन होगा। सो डेटा के एग्रीगेशन के लिए लॉट ऑफ टेक्निक्स आर देयर। आप लीच से फेमिलियर है, लीच में आपने देखा होगा डेटा एग्रीगेशन होता है। सो समटाइम्स राउटिंग एल्गोरिथम have inbuilt data aggregation techniques. Okay, so here we are not concerned about the routing algorithm, so but we want to understand data aggregation. Okay, so हम routing algorithm पर focus नहीं करेंगे, we are just focusing on data aggregation. So जब आपका data aggregation, so some nodes run data aggregation algorithm, so वो data aggregation के algorithm से data को aggregate किया जाता है, and then you receive the aggregate data, and this aggregate data is forwarded toward the root node. So आप सब लोग जानते हैं सेंसर नेटवर्क के रूट नोड किस नोड को कहा जाता है। लेट मी रिमाइंड अगेन, सेंसर नेटवर्क में रूट नोड उस नोड को कहा जाता है जो आपके बेस स्टेशन के क्लोज हो। ओके, नाउ इस तरीके से जो एग्रीगेटेड डेटा है वो कई पॉइंट्स पर एग्रीगेट होते हुए, ध्यान रखना है कि एग्रीगेशन सिंगल नोड पर नहीं होता है, जनरली एग्रीगेशन मल्टीपल नोड्स पर होता है। इन्हें सो आपका जो एग्रीगेशन में जो डेटा का फ्लो होता है जनरली वो एक ट्री की प्रोसेस के थ्रू एक ट्री फॉर्म होता है, और डेटा राउटिंग एल्गोरिथम एक ट्री फॉर्म करती है, और उस ट्री के पाथ से होते हुए नोड डेटा जो है रूट नोड तक पहुंचता है, और फिर रूट नोड आपके उस डेटा को बेस स्टेशन को दे देता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डेटा एग्रीगेशन इन सेंसर नेटवर्क। सो anybody have any query? No. Okay, okay, then let's move ahead. Now I want to define some taxonomy or terms related to data aggregation, so that हम डेटा एग्रीगेशन को थोड़ा सा और डीपली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे आपने अभी बहुत बहुत बार बार आपने ये टर्म सुनी होगी, एनर्जी एफिशिएंसी। हम सेंसर नेटवर्क में हमेशा एनर्जी एफिशिएंसी की बात करते हैं। सो डेटा एग्रीगेशन के टर्म में एनर्जी एफिशिएंसी का क्या मतलब है? सो डेटा डेटा एग्रीगेशन टेक्निक है, वो एनर्जी एफिशिएंट कहलाएगी अगर ओबियसली जिसमें एनर्जी, जिसके कारण एनर्जी कंजम्पशन मिनिमम हो नेटवर्क में। सो एक डेटा एग्रीगेशन टेक्निक को आप एनर्जी एफिशिएंट बोलेंगे अगर उस एग्रीगेशन एल्गोरिथम की वजह से सेंसर नेटवर्क का जो एनर्जी कंजम्पशन है
वो मिनिमम हो जाता है। तो हम कहेंगे कि ये एग्रीगेशन टेक्निक एनर्जी एफिशिएंट है। नाउ एनर्जी एफिशिएंट को एफिशिएंसी को आप डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे? सो एनर्जी एफिशिएंसी जो है दो चीज़ों का रेशो है फॉर एवरी नोड, ठीक है? नेटवर्क फॉर एवरी नोड एनर्जी एफिशिएंसी कैन बी डिफाइंड एट अमाउंट ऑफ डेटा सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड एंड टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द नोड। ओके, सो किसी भी एक सिंगल नोड के लिए एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि उसने कितना अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर किया डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी उस नोड ने कितनी कंज्यूम की। दिस इज द एनर्जी एफिशिएंसी फॉर सिंगल नोड। बट जनरली हम एनर्जी एफिशिएंसी को सिंगल नोड के लिए मेजर नहीं करते हैं। वी आर इंटरेस्टेड इन द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ द होल नेटवर्क। तो सारे नेटवर्क की एनर्जी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली आंसर इज सिंपल। आप सारे नोड्स की एनर्जी एफिशिएंसी को ऐड कर लीजिए, ठीक है? सो या फॉर्मूला राइट करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। सो एनर्जी एफिशिएंसी एट पर्टिकुलर इंस्टांस कैन बी डिफाइंड एज समेशन आई इक्वल टू 1 to n डी आई अपॉन ई सी आई। मतलब सारे नोड्स की एनर्जी एफिशिएंसी का आप सम कर लीजिए एंड देन यू कैन टेक द एवरेज वैल्यू, ठीक है? दैट विल बी द एनर्जी एफिशिएंसी। तो यहाँ पे आप फॉर्मूले में देखेगा डी some mistake is there in preparing the slide, so I will correct it and then I will send you the corrected slides. So DI जो है ना amount of data successfully transferred in a sensor network, तो एक नोड नेटवर्क में DI जो टोटल डेटा जो है ना ट्रांसफर हुआ है वो, तो टोटल डेटा सेंसर नेटवर्क में कितना ट्रांसफर हुआ है। सो दिस टोटल डेटा includes whole data or the data transferred by total all sensors in the network। तो जितने भी सेंसर्स हैं उनका सबका जो डेटा ट्रांसफर है, कितना डेटा ट्रांसफर उन्होंने किया है, वो उसका सम डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ऑल द सेंसर्स, ठीक है? यहाँ ये इक्वेशन में इस इक्वेशन में i इक्वल टू 1 to n समेशन इसलिए गया है क्योंकि आपके पास n नोड्स हैं। सो अल्टीमेटली आप इस रेशियो को हर नोड के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है? सो आपने क्या किया, टोटल अमाउंट ऑफ डेटा सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड फॉर ऑल सेंसर्स डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ऑल द सेंसर्स। तो आप सारे सेंसर्स की कंज्यूमशन एनर्जी का सम कर लीजिए और सारे सेंसर्स ने जो डेटा ट्रांसफर किया उसका सम कर लीजिए और डेटा ट्रांसफर के सम को एनर्जी कंज्यूमशन के सम से डिवाइड कर दीजिए। सो आपको उस नेटवर्क की सेंसर नेटवर्क की एनर्जी एफिशिएंसी मिल जाएगी। ओके, डेफिनेशन क्लियर है? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है? सिंपल है, एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब यही होगा कि सेंसर्स ने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है वो सारी सेंसर्स की कंज्यूमशन निकाल लीजिए, उसका सम कर लीजिए। तो आपको इसके लिए हर सेंसर की एनर्जी कंज्यूमशन पता करना पड़ेगा और उसका टोटल करना पड़ेगा। इसी तरीके से जो ऊपर की जो वैल्यू है इसमें न्यूमरेटर, वो उसमें को क्या कैसे उसके लिए आपको क्या करना है, न्यूमरेटर जो है आपका टोटल अमाउंट ऑफ डेटा जो सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो गया है या ट्रांसफर कर दिया है सेंसर ने, उनका भी सम कर लीजिए और दोनों का रेशो ले लीजिए। तो वो आपके सेंसर नेटवर्क की एनर्जी एफिशिएंसी होगी। तो वही हो गया सीधे सीधे अमाउंट ऑफ डेटा और उस डेटा को ट्रांसफर करने में एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई। तो दिस इज द होल आइडिया ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। नाउ दूसरी टर्म है नेटवर्क लाइफ टाइम। नाउ नेटवर्क लाइफ टाइम का क्या मतलब है? नेटवर्क लाइफ टाइम अगेन इसे आप ब्रॉडली भी डिफाइन कर सकते हो, यहाँ हमने एग्रीगेशन के टर्म में डिफाइन किया है। सो नेटवर्क लाइफ टाइम से मतलब है कि आपके डेटा एग्रीगेशन, आपने कितने डेटा राउंड एग्रीगेशन राउंड कंप्लीट किए, हाउ मेनी राउंड्स ऑफ डेटा एग्रीगेशन यू हैव फिनिश्ड डिवाइडेड बाय अंटिल जो है ना आपकी किसी भी एक नोड की एनर्जी खत्म नहीं हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट के आप जो ना सेंसर्स के इसको थोड़ा सा ऐसे डिटेल में समझिए कि आपने सपोज सेंसर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, सेंसर से आपने पहली बार एक क्वेरी सबमिट करके डेटा लिया और उसमें ध्यान रखना है कि हम वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीगेशन हियर, सो एग्रीगेशन विल बी देयर।
ठीक है, हम एग्रीगेशन के रेस्पेक्ट में चीज़ें डिफाइन कर रहे हैं। तो आपने पहली बार क्वेरी में एग्रीगेशन किया, देन जब आप दोबारा फिर से डेटा मांगेंगे तो तब भी आप एग्रीगेशन करेंगे, तीसरी बार भी डेटा मांगेंगे तब भी एग्रीगेशन करेंगे। नाउ ये प्रोसेस आपकी एक राउंड कहलाएगी। जब आप एक क्वेरी कर रहे हैं, एग्रीगेशन करके डेटा ले रहे हैं, सो दिस इज वन राउंड, वन एग्रीगेशन राउंड। सो अब नेटवर्क लाइफ टाइम डिफाइन कैसे करेंगे? सो नेटवर्क लाइफ टाइम वो टाइम है जहां पे आपने पहला एग्रीगेशन शुरू किया से ले जाकर के उस एग्रीगेशन तक जहां पे आपने पहली बार ऑब्जर्व किया कि कोई एक सेंसर की एनर्जी खत्म हो गई। ठीक है, सो आपके जो एग्रीगेशन राउंड है, फर्स्ट एग्रीगेशन राउंड का जो टाइम है वहां से लेकर के जहां जिस पॉइंट पर आपके आपके सेंसर में पहला नोड डाई किया एनर्जी खत्म होने की वजह से, तो वो जो इंटरवल है, इस इंटरवल को आप जो है नेटवर्क लाइफ टाइम बोलेंगे। ठीक है, नेटवर्क लाइफ टाइम का मतलब क्या हुआ? सो आपको आपको ये मान के चलना है, ध्यान रखना, नेटवर्क लाइफ टाइम का मतलब आपको जो बिगिनिंग है, जैसे आप लाइफ और डेथ की बात करते हैं, एज कैसे निकालते हैं किसी भी पर्सन की, तो उसका बर्थ अप टू डेथ, इसके बीच में जो टाइम होता है वो उसकी टू फाइनल एज होती है। आप फाइनल एज जो आपने, वो पर्सन कितने टाइम तक उसने मतलब उसकी लाइफ टाइम क्या थी, किसी भी पर्सन की लाइफ टाइम क्या थी, तो आप लाइफ टाइम क्या निकालते हैं? बर्थ के टाइम से लेकर के डेथ का टाइम, है ना। सो सेंसर नेटवर्क के बर्थ का टाइम हम ये नहीं मानते हैं कि सेंसर नेटवर्क रेडी हो गया वो टाइम बर्थ का टाइम है। हम यहाँ पर जो नेटवर्क लाइफ टाइम है वो डिफाइन कर रहे हैं जब आपने पहला एग्रीगेशन राउंड शुरू किया वो टाइम, एंड लास्ट एग्रीगेशन। सो लास्ट एग्रीगेशन से मतलब ये है कि जब आपका पहला नोड डाई कर गया वो टाइम। तो इन दोनों टाइम के बीच का जो डिफरेंस है, या जो इसके बीच में जो टाइम की वैल्यू है दोनों के बीच में, उसे हम सेंसर की लाइफ टाइम बोलेंगे। ओके, सो आप इसे ह्यूमन लाइफ टाइम के जैसे एनालॉजी से समझ सकते हैं। जैसे ह्यूमन की लाइफ टाइम बर्थ से लेकर के उसके डेथ के बीच की टाइम को जो ना आप लाइफ टाइम बोलते हैं, तो सिमिलरली सेंसर का बर्थ हम कब मान रहे हैं? जब उसने पहला एग्रीगेशन राउंड स्टार्ट किया, वो टाइम है बर्थ का। और सेंसर की डेथ का टाइम क्या है? जब पहला नोड, एक नोड कोई भी एक नोड डाई कर जाता है सेंसर का, रीजन कुछ भी हो सकता है, सो उसे हम बोलेंगे लाइफ टाइम ऑफ द सेंसर नेटवर्क। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द एग्रीगेशन। ध्यान रखना, ये जो डेफिनेशन है वो एग्रीगेशन के रेस्पेक्ट में है, तो ये डेफिनेशन को आप किसी और जगह इस्तेमाल नहीं करना, नहीं आप राउटिंग में भी इसको इस्तेमाल करें या जनरल लाइफ टाइम इस्तेमाल करें। जनरल लाइफ टाइम सेंसर की क्या होगी? जब अगर आप एग्रीगेशन से बाहर सेंसर नेटवर्क की लाइफ टाइम को डिफाइन करने की कोशिश करें, तो टाइम व्हेन सेंसर नेटवर्क बिकेम फंक्शनल, जिस टाइम पर सेंसर नेटवर्क फंक्शनल हुआ, और टाइम जहां पर सेंसर नेटवर्क ऑलमोस्ट डिसफंक्शनल हो गया है। डिसफंक्शनल का मतलब अब सेंसर नेटवर्क अपने काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसमें मेजोरिटी ऑफ सेंसर डाई कर गए हैं। ठीक है, तो डेथ में, उस केस में सेंसर नेटवर्क की डेथ का मतलब ये नहीं होगा पहला नोड जहां डाई कर गया वहां आप उसकी डेथ मान लेंगे। वहां पर डेथ का मतलब होगा इतने नोड डाई कर जाएं कि अब सेंसर काम के लायक नहीं रहा आपके, और सेंसर रीडिंग नहीं भेज पा रहा है, तब आप उसे वहां पर डेथ बोलेंगे सेंसर की। तो वहां पर सेंसर की लाइफ टाइम अलग तरीके से डिफाइन हो रही है। यहाँ जो हम लाइफ टाइम है सेंसर नेटवर्क की, वो एग्रीगेशन के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं। तो इसलिए हम बर्थ मान रहे हैं जब पहला एग्रीगेशन राउंड आपने स्टार्ट किया, और डेथ कब मान रहे हैं? वो एग्रीगेशन राउंड जिसके टाइम पर एक सेंसर नेटवर्क डाई कर गया, पहला सेंसर नेटवर्क डाई कर गया। तो इन दोनों के बीच के इंटरवल को हम सेंसर नेटवर्क की लाइफ टाइम बोलेंगे। देन है डेटा एक्यूरेसी। तो डेटा एक्यूरेसी भी एक रेशियो है जिसे आप डिफाइन करते हैं कि अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर्ड सक्सेसफुली। ओके, सो यहाँ भी एक मिस्टेक है, मैं स्पेस भूल गया हूँ। तो ये कितना डेटा सक्सेसफुली ट्रांसफर हुआ डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड और सेंट। तो क्योंकि कई बार क्या होगा कि आप जो डेटा सेंड करेंगे जरूर नहीं है वो सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो। तो ये जो एक्यूरेसी है वो टोटल डेटा आपने जो ट्रांसमिट किया, ओके, इससे डिवाइड करना है जो एक्चुअली सक्सेसफुली डेटा ट्रांसमिट हुआ। सो लेट्स से आपके सेंसर ने 10 MB डेटा टोटल ट्रांसमिट किया था, लेकिन सक्सेसफुली ट्रांसमिट हुआ लेट्स से 8 MB। तो आपकी डेटा एक्यूरेसी क्या होगी? 8 MB जो सक्सेसफुल ट्रांसमिट हुआ, वो अमाउंट ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय टोटल जो आपने अटेम्प्ट किया ट्रांसमिशन का, तो वो 10 MB था। तो 8 MB अपॉन 10 MB। सो ये यूनिटलेस वैल्यू हो गई, परसेंटेज में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं बाद में 100 से मल्टीप्लाई करके, अदरवाइज 0 से 1 के बीच में रखना है तो सिंपल ये रेशो रहेगा। तो ये रेशो आपका, जैसे इस एग्जाम्पल के केस में कितना हो जाएगा? 0.8।
और यू कैन कॉल इट 80% अगर 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो, है ना। सो दैट विल बी द एक्यूरेसी। सो आई होप एक्यूरेसी भी आपको क्लियर हो गई है कि सेंसर नेटवर्क की डेटा एक्यूरेसी का क्या मतलब है। देन अब हम आते हैं, एक और डेफिनेशन है, वो है लेटेंसी। सो लेटेंसी का मतलब क्या है? सो लेटेंसी अगेन इट इज अनदर वैल्यू जो कि टाइम, जिस टाइम में मेजर होती है। सो लेटेंसी का मतलब है कि सोर्स नोड पर जो टाइम, किस टाइम पर डेटा प्रोड्यूस हुआ वो टाइम, और सिंक पर वो डेटा पहुंचने में कितना टाइम लगा है। सो इन दोनों बीच के जो टाइम में जो इंटरवल है, दैट इज कॉल्ड अ लेटेंसी। सो लेटेंसी मींस डिले है सिंपली। सो यहाँ पर डिले या लेटेंसी का मतलब क्या है? सेंसर पर डेटा कब प्रोड्यूस हुआ, और प्रोड्यूस होने के बाद उसको एग्रीगेट होकर के, प्रोसेस होकर सिंक नोड पर पहुंचने में कितना टाइम लगा, वो आपकी लेटेंसी कहलाएगी। तो ये टाइम ऑब्वियसली कैसे निकालेंगे? टाइम ऑफ रिसीविंग डेटा, क्योंकि टाइम इंक्रीज करता है ना। तो टाइम एक इंक्रीजिंग वैल्यू है। सो रिसीविंग टाइम, जिस पर आपको बेस स्टेशन पर डेटा मिला, वो माइनस जिस टाइम पर आपने डेटा सेंड किया। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप एक कभी कई बार ऑनलाइन आप प्रोडक्ट्स मंगाते हैं, तो आप जिस टाइम पर ऑर्डर करते हैं, या सो ऑर्डर करने के बाद जब डिलीवरी स्टार्ट होती है, कंपनी ने, लेट से आपने फ्लिपकार्ट से कोई एक आइटम मंगाया, लेट से मोबाइल फोन मंगाया, तो फ्लिपकार्ट ने जिस टाइम पर शिपिंग स्टार्ट की, उसको शिप कर दिया, ठीक है। शिप करने से आपके डिलीवरी तक के बीच के टाइम को आप क्या बोलते हो? कि शिपिंग टाइम, या कितना टाइम आपको प्रोडक्ट रिसीव करने में लगा। सो दैट इज द डिले ऑफ द शिपिंग। सिमिलरली अगर आप डेटा को प्रोडक्ट की तरह से देखें, तो डेटा शिप कब किया सेंसर ने? शिप का मतलब सेंसर ने डेटा रीड करके, ऑब्जर्व करके ट्रांसमिट कर दिया, फर्दर भेज दिया आगे, और इसके बाद अब उस भेजने के बाद कितने टाइम बाद वो उस बेस स्टेशन तक पहुंचता है। तो यहाँ सिंक नेड या नोड या बेस स्टेशन एक ही चीज है, ध्यान रखना, ठीक है। सिंक नोड और बेस स्टेशन बोथ आर सिनोनिम। सो सो ये जो टाइम है, दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस, कितना टाइम लगा सिंक तक पहुंचने में, वो टाइम मेजर करना है आपको, और वो टाइम लेटेंसी कहलाता है। सो सिंपली इसे मेजर करने के लिए क्या करेंगे आप? टाइम ऑफ द रिसीविंग डेटा माइनस टाइम ऑफ सेंडिंग डेटा, एंड यू कैन डू इट, यू कैन मेक इट समिट फॉर ईच ऑफ द सेंसर। अगर आपके नोड में n सेंसर्स हैं, तो आप इसे n टाइम वैल्यू रीड ले सकते हैं, और फिर आप इसकी एवरेजिंग कर सकते हैं, सो दैट आपको एक एवरेजिंग लेटेंसी मिल जाएगी, ठीक है। तो एक नोड के लिए लेटेंसी का मतलब होगा आपने टाइम, किस टाइम पर डेटा बेस स्टेशन पर रिसीव हुआ, और आपने उसे भेजा कब था, इसका डिफरेंस। तो आप इसे अगर नेटवर्क के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं, नेटवर्क की लेटेंसी, तो आप इस वैल्यू को एवरेज कर लीजिए रफली। सो नेक्स्ट डेफिनेशन है डेटा एग्रीगेशन रेट। तो डेटा एग्रीगेशन रेट भी अगेन एक रेशियो है, जो डिफाइंड होती है अमाउंट ऑफ डेटा एग्रीगेटेड सक्सेसफुली, और डिवाइडेड बाय टोटल सेंस्ड डेटा। तो डेटा एग्रीगेशन रेट का मतलब है कि कितना डेटा आपने एग्रीगेट कर दिया, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय टोटल डेटा सेंस्ड, कितना डेटा सेंस किया, उन दोनों का रेशियो। तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द डेटा एग्रीगेशन रेट। Now let's talk about what are the data aggregation techniques that are available or that have been proposed for sensor network. So sensor network के लिए आप देखें अगर, तो चार तरीके के टोटल, टिपिकली चार तरीके की एग्रीगेशन अप्रोच अवेलेबल हैं। वन इज सेंट्रलाइज्ड, सेकंड इज इन नेटवर्क एग्रीगेशन, जिसमें दो वेरिएशंस हैं, लॉसलेस एग्रीगेशन एंड लॉसी एग्रीगेशन, देन ट्री बेस्ड अप्रोच, एंड फोर्थ इज क्लस्टर बेस्ड अप्रोच। सो ये टोटल चार डेटा एग्रीगेशन मेथोडोलॉजीज हैं, जिनके बेस पर, या आप टोटल जो एग्रीगेशन टेक्निक्स लिटरेचर में, रिसर्च डोमेन में पब्लिश्ड हैं, या पीपल हैव प्रपोज्ड, उनको आप इन चार कैटेगरी में रफली ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं। एंड ये मैंने आपका डायग्राम है जो आपके पेपर नंबर 13 से लिया है। एक्चुअली ये पूरी स्लाइड्स मैंने उसी पेपर से प्रिपेयर किए हैं, सो आई विल सेंड दैट पेपर टू यू ऑल्सो। सो अकॉर्डिंग टू दिस पेपर, उन्होंने ऑथर हैव क्लेम्ड दैट, और ऑथर हैड फाइंड दैट कि आप डेटा एग्रीगेशन टेक्निक को रफली चार कैटेगरी में बांट सकते हैं। सो दीज आर द फोर कैटेगरी।
So let's see what are these categories or what are the approaches of in this techniques. So पहली जो अप्रोच है वो है सेंट्रलाइज्ड अप्रोच. सो सेंट्रलाइज्ड अप्रोच में डेटा एग्रीगेशन के लिए क्या किया जाता है, या बहुत सिंपल आइडिया है सेंट्रलाइज्ड अप्रोच का, कि आप इसमें किसी एक नोड को, पूरे सेंसर में जो आपके जो नोड्स हैं उनमें से किसी एक नोड को आप एग्रीगेशन का काम सौंप देते हैं, और हम इस नोड को सेंट्रल नोड बोलते हैं. सो यू कैन सेलेक्ट दिस सेंसर नोड इन वेरियस वे. आप इलेक्शन के थ्रू कर सकते हैं, या आप सीधा अपॉइंट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर नोड को. तो यहाँ पे एक बेसिक अजम्पशन है कि ये जो सेंट्रल नोड है हम मान के चलेंगे कि दैट इज हैविंग मोर पावर इन कंपैरिजन टू अदर नोड्स. ओके. सो इस केस में क्या अप्रोच है आपकी, कि आपने एक सेंट्रल नोड डिजाइन डेजिग्नेट कर दिया नेटवर्क में, जिसका काम है एग्रीगेशन करना. नाउ सारे नोड्स क्या करेंगे, जो भी डेटा वो सेंस कर रहे हैं वो इसी नोड को फॉरवर्ड कर देंगे. सो इस केस में सेंट्रलाइज्ड अप्रोच में ऑल नोड्स विल बी अवेयर अबाउट द हु विच नोड इज वर्किंग एज ए सेंट्रल नोड. ठीक है. या फिर आप सीधे सीधे फ्लडिंग के थ्रू भी ऐसा काम कर सकते हैं, और यू कैन हैव सम स्पेसिफिक एल्गोरिथम जिसके थ्रू जो सेंट्रल नोड है वो आप बाकी के सारे नोड्स को बताएगा कि आई एम द सेंट्रल नोड एंड आई विल डू द एग्रीगेशन. ओके. सो वट एवर द अप्रोच में बी, देर विल बी वन सेंट्रल नोड डेजिग्नेटेड, और ये सेंट्रल नोड का काम होगा एग्रीगेशन करना. ना बाकी के सेंसर नोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, कि जो भी वो डेटा सेंस कर रहे हैं they will send their sensed data to the central node. ठीक है. ये सारे नोड्स मिल करके नेटवर्क के अब जो भी डेटा वो सेंस कर रहे हैं उसे सेंट्रल नोड को भेज देंगे, एंड देन सेंट्रल नोड को जब डेटा मिल जाएगा, ओके, देन वो एग्रीगेशन करेगा, और एग्रीगेशन के रिजल्ट के बाद सेंसर नोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो एग्रीगेटेड रिजल्ट्स को बेस स्टेशन को, या सिंक, जैसे आप सिंक नोड भी बोलते हैं, उसे सेंड कर दे. ओके. नाउ इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर किया जाना है. जैसे फॉर एग्जांपल कि सेंस जो सेंट्रल नोड है उसको कब तक वेट करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग सेंसर नोड्स अलग अलग टाइम पर डेटा भेजेंगे. सो क्या सेंसर जो सेंट्रल नोड है वो सारे नोड से डेटा आने का वेट करे कि ना करे, या मेजॉरिटी ऑफ नोड से डेटा आ जाए तब वो एग्रीगेशन करे. सो दैट पॉइंट हैव टू बी क्लियर्ड इन द अप्रोच. सो दिस इज अ पॉइंट दैट नीड टू बी defined whatever centralized approach or detailed version of this algorithm you are using. So आपको इसमें ये फिक्स जरूर करना पड़ेगा कि सेंसर नोड नेटवर्क में जो सेंट्रल नोड है उसे एग्रीगेशन कब स्टार्ट करना है. क्या सारे नोड से डेटा मिलने पर ही एग्रीगेशन करना है, या फिर मेजॉरिटी ऑफ नोड से एग्रीगेशन डेटा मिल जाए तो एग्रीगेशन करना है, या 50% नोड से डेटा मिल जाए तो एग्रीगेशन करना है. ठीक है. तो ये पॉइंट है जिसको आपको डिफाइन करके कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा एल्गोरिदम में. ठीक है. सो देयर इज़ नो स्पेसिफिक अप्रोच. आप कोई सी भी अप्रोच, यू आर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सो यू कैन डिसाइड कि कौन सी अप्रोच फॉलो करना है, कि सारे नोड से डेटा आ जाए तभी एग्रीगेशन स्टार्ट करना है सेंट्रल नोड को, या मेजॉरिटी नोड से डेटा आ जाए तो वो उससे भी आप काम कर सकते हैं. तो वट एवर द अप्रोच विल बी. सो ये अप्रोच जिसमें आप ये डिसीजन लेंगे कि किस तरीके से कब किस टाइम पर डेटा एग्रीगेशन स्टार्ट करना है. दिस अप्रोच विल डिसाइड व्हाट विल बी द लेटेंसी ऑफ द डेटा. ठीक है. एक्यूरेसी कितनी होगी एंड सो ऑन, एनर्जी कितनी खर्च होगी एंड सो ऑन. सो ये अप्रोच का एडवांटेज ये है कि ये एक बहुत सिंपल अप्रोच है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो है ना सेंट्रल नोड के साइड में हाई ट्रैफिक जनरेट करेगी. सो सेंट्रल नोड के साइड पूरा सारे नोड्स का डेटा सेंट्रल नोड जो है वहीं पर जाएगा. सो एक तरीके से सेंट्रल नोड के पास बॉटलनेक क्रिएट हो सकती है. ठीक है. पॉइंट ऑफ बॉटलनेक क्रिएट हो सकती है. नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है या डिसएडवांटेज है इस अप्रोच का वो ये है कि सेंट्रल नोड ओवरबर्डन होगा, और अगर उसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है तो वो जल्दी डाई भी कर सकता है. ठीक है. तो इसका सॉल्यूशन दूसरा ये भी निकाला जा सकता है कि आप टाइम टू टाइम सेंट्रल नोड को चेंज करते रहिए. तो वो चेंज आप मैनुअल करें या ऑटोमेटिकली करें, दैट यू हैव टू सी, बट स्टिल देयर आर ऑप्शंस, लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर फॉर यू. सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ सेंट्रल अप्रोच. नाउ दूसरी जो अप्रोच है जो जिसमें लॉट ऑफ मेथड्स हैव बीन प्रपोज्ड, वो अप्रोच है आपकी ट्री बेस्ड अप्रोच. सो ट्री बेस्ड अप्रोच में आपके एक एग्रीगेशन ट्री फॉर्म किया जाता है एल्गोरिथम के द्वारा,
और वो ट्री जनरली एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री होता है। ठीक है, तो इन ट्री बेस्ड अप्रोच में सेंसर नेटवर्क के अंदर एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री आइडेंटिफाई किया जाता है। तो आप लोग सब लोग जानते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है? सब लोग जानते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है? यस सर। कोई ऐसा है जो नहीं जानता है व्हाट इज मिनिमम स्पैनिंग ट्री? तो मुझे बताए तो फिर मैं बताऊंगा इन मिनिमम स्पैनिंग ट्री, अदरवाइज आई विल स्किप। आई होप सब लोग जानते हैं, क्योंकि अच्छा आप लोग ग्राफ थ्योरी पढ़ रहे हैं, आई होप, है ना? सब लोग ग्राफ थ्योरी पढ़ रहे हैं इस बार? यस सर। ओके, सो दैट मीन्स आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री से फेमिलियर होंगे। ओके, अगर आपने डिस्क्रीट में भी आई होप पढ़ा होगा, ग्राफ थ्योरी में आपको और ज़्यादा डिटेल में मिलेगा। सो मिनिमम स्पैनिंग ट्री एक ऐसा ट्री होता है जो जिसमें अगर आप सेंसर को एक ग्राफ की तरह एज्यूम करें, तो सेंसर के जो का ग्राफ है उससे आप एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके लिए एल्गोरिथम्स हैं आपके पास। प्रिम्स एंड क्रुस्कल एल्गोरिथम्स आर देयर। नाउ मिनिमम स्पैनिंग ट्री एक ग्राफ का ऐसा सब ग्राफ होता है जिसमें ग्राफ की सारी वर्टाइसेस होती हैं और वो वर्टाइसेस कनेक्टेड होती हैं। दैट मीन्स मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज ए कनेक्टेड सब ग्राफ दैट इंक्लूड्स ऑल द वर्टाइसेस ऑफ द ग्राफ। और चूंकि मिनिमम स्पैनिंग एक ट्री है तो ऑब्वियसली साइकिल नहीं होगा। और सो जनरली मिनिमम स्पैनिंग ट्री के बारे में ये भी कहा जाता है कि ए ग्राफ, a subgraph of a graph with n vertices and n minus 1 edges। ठीक है ना? दैट इज अ ट्री। और मिनिमम स्पैनिंग ट्री का मतलब क्या हो गया कि जो एजेस का अगर वेट है, तो एजेस का वेट डिपेंडिंग ऑन आप किस बेस पर डिफाइन कर रहे हैं एजेस का वेट, उसका सम मिनिमम होना चाहिए। ठीक है ना? सो दैट इज द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। सो ट्री बेस्ड अप्रोच में आइडिया यही है कि आप एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री आइडेंटिफाई करेंगे, और यहाँ पर जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री में जो कॉस्ट का जो मेजर होगा वो जनरली आपकी ट्रांसमिशन कॉस्ट होगी। ठीक है, ट्रांसमिशन कॉस्ट मतलब एनर्जी के टर्म्स में आप कह सकते हैं, दैट इज द ट्रांसमिशन कॉस्ट। तो आप एक ट्री आइडेंटिफाई करेंगे, और इस ट्री का जो रूट नोड होगा वो आपका बेस स्टेशन विल बिकम द रूट नोड। आपके लीफ नोड जो है ना सोर्स नोड होंगे, और इंटरमीडिएट नोड आपके पेरेंट नोड होंगे। सो लेट मी कम टू द ग्राफ ऑफ दिस मिनिमम स्पैनिंग ट्री, तो आप लोग इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। आपके मिनिमम स्पैनिंग ट्री में कुछ आपके सेंसर नेटवर्क से एक इस तरीके का ट्री एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। सो यू कैन सी दैट देयर इज ए ट्री, और सेंसर में सारी वर्टाइसेस सेंसर की होंगी। तो सेंसर नेटवर्क में अगर n नोड्स हैं इंक्लूडिंग बेस स्टेशन, सो दिस इज द बेस स्टेशन। और एक मिनट, दैट इज द सोर्स नोड। इस केस में आपके ये जो नोड्स हैं ये चाइल्ड नोड हैं, और ये डेटा सेंस करते हैं, एंड दीज आर द पेरेंट्स नोड, क्योंकि इंटरमीडिएट नोड्स को हम इसमें पेरेंट नोड बोलेंगे, एंड दिस इज द सोर्स नोड। एक्चुअली दिस इज द बेस स्टेशन। आप सोर्स नोड में ये कह सकते हैं कि दिस नोड विल फॉरवर्ड द क्वेरी। इस तरीके से पहले सारे नोड्स को क्वेरी मिलेगी, एंड देन इसके बाद these nodes, ये all nodes will do the sensing। So generally leaf node will be there, and leaf node will forward the data to their parent node। parent node will do some aggregation, and ऊपर के टाइप ट्री में जो एग्रीगेशन होगा ये वही कॉन्सेप्ट है जो आपने क्वेरी प्रोसेसिंग के समय देखा था। एंड देन फिर यहाँ से आपका ये जो नोड है बेस स्टेशन, डेटा बेस स्टेशन के पास एग्रीगेट होकर के पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ट्री बेस्ड अप्रोच में आप जनरली एक ऐसा इस तरीके का एक ट्री फॉर्म करते हैं, और उस ट्री में कुछ सेट ऑफ नोड्स आइडेंटिफाई होते हैं जिनके थ्रू डेटा का फ्लो बेस स्टेशन तक जाता है। ठीक है, जनरली इसमें ये जो नोड्स हैं ये लीफ नोड को छोड़ करके सारे नोड एग्रीगेशन करेंगे। जैसे इसके कई सारे चाइल्ड्स होंगे, ऑल चाइल्ड्स ऑफ दिस नोड विल गिव डेटा टू दिस नोड। नाउ ये उन सारे चाइल्ड से जो रिसीव डेटा है उसका एग्रीगेशन करेगा, एंड अपने पेरेंट को दे देगा। सिमिलरली ये नोड्स क्योंकि इनके कोई चाइल्ड नहीं है, सो दे विल कलेक्ट द डेटा एंड दे विल गिव द डेटा टू द देयर पे कॉमन पेरेंट। इन दोनों ने अपने पेरेंट को दे दिया, ये यहाँ पर एग्रीगेशन करेगा दोनों के डेटा को, एंड फिर यहाँ दे देगा।
नाउ ये जो नोड है इन दोनों के डेटा को एग्रीगेट करेगा एंड देन रिजल्ट विल बी गिवन टू दिस नोड और एंड सो ऑन। और अल्टीमेटली इस फाइनल डेटा इस नोड के पास यहाँ से और यहाँ पे ये ट्री बाइनरी फॉर्म में लिया गया है, बाइनरी ट्री शो किया गया है, बट ऐसा नहीं है कि ये बाइनरी हो, इसके मल्टीपल चाइल्ड्स हो सकते हैं। सो दिस नोड कैन रिसीव डेटा फ्रॉम मोर देन 2 और and more number of nodes, and यहाँ पर ultimately this node will do the data aggregation and then uh, assuming that this is the base station, then data is reached to the base station. So this is one of the common idea or common approach that is used by some algorithm for doing aggregation. So this is the tree based approach. So a lot of algorithms have been proposed in this approach, using this approach also. Now जो next technique है that is in network data aggregation. So in network data aggregation में भी जो डेटा है वो आपके इंटरमीडिएट नोड्स पर ही प्रोसेस कर दिया जाता है। इन नेटवर्क एग्रीगेशन में भी आपका जो डेटा है दैट इज प्रोसेस्ड एट इंटरमीडिएट नोड, सो दैट आपके जो नेटवर्क में जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ट्रांसमिट ना हो और केवल मीनिंगफुल और एग्रीगेटेड डेटा ट्रांसमिट हो। और जब एग्रीगेट डेटा नेटवर्क में ट्रांसमिट होगा तो आपके जो इन्फॉर्मेशन का जो मूवमेंट है वो कम हो जाएगा। ठीक है। सो इन नेटवर्क एग्रीगेशन में भी दो अप्रोचेज हैं। वन अप्रोच इज लॉसी एग्रीगेशन विद पैकेट साइज रिडक्शन। सो लॉसी अप्रोच में क्या होता है, तो लॉसी का मतलब आप नाम से समझ रहे हैं, लॉसी मीन्स सम इंफॉर्मेशन लॉस की हम बात कर रहे हैं। सो लॉसी अप्रोच का मतलब ये है कि नोड जो है ना जब एग्रीगेशन करेंगे, सो ऑब्वियसली आपको मालूम है कि एग्रीगेशन जब आप करते हैं तो इन्फॉर्मेशन लॉस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए एक सेंसर है, उसने 10 रीडिंग्स ली। ओके, नाउ अब ये नोड जो है ना खुद एग्रीगेशन अगर कर रहा है तो क्या होगा, वो 10 रीडिंग लेकर के उनका सबका एवरेज कर लेगा, तो आपको केवल उस रीडिंग्स में एवरेज मिल रहा है, बट आपने इंडिविजुअल रीडिंग को लॉस्ट कर दिया। सो आपने अगर मान लीजिए अब ये डेटा एग्रीगेट करके अगले नोड के पास भेज दिया, तो आप अगर 10 डेटा भेजते हैं, अलग अलग 10 डेटा पॉइंट्स, तो जो पेरेंट नोड था वो आपको उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती इन कंपेरिजन टू जब आप उसे केवल एवरेज दे रहे हैं। ठीक है। तो जब आप एवरेज करते हैं तो एवरेज में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, लेकिन आपने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट भी कर दी। सिमिलरली जैसे आपने अगर एक 10 रीडिंग सेंसर की टेम्परेचर की थी, आपने मिनिमम या मैक्सिमम ले लिया उसकी रीडिंग का, तो जैसे ही आपने मिनिमम लिया तो आपने मिनिमम वैल्यू चूज कर ली और बाकी की वैल्यू को डिस्कार्ड कर दिया, या मैक्सिमम वैल्यू चूज की बाकी वैल्यू को छोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी लॉस हो रही है इन्फॉर्मेशन, है ना। सो जनरली एग्रीगेशन में कई केसेस में लॉस होता ही है, मेजोरिटी ऑफ केसेस में, क्योंकि एग्रीगेशन में हम इंफॉर्मेशन को समराइज करते हैं। तो जब हम समराइज करते हैं तो ऑब्वियसली डिटेल इन्फॉर्मेशन जो होती है या कुछ डिटेल्स हैं वो लेफ्ट आउट हो जाती हैं। ओके। सो इन नेटवर्क एग्रीगेशन में जो है वो है दो अप्रोचेस हैं। लॉसी एग्रीगेशन, तो लॉसी एग्रीगेशन में क्या होता है कि सोर्स नोड पर डेटा एग्रीगेट होता है एंड देन फिर उनके ऊपर कुछ ग्रुप फंक्शन अप्लाई किया जाता है। तो ये काम सोर्स नोड खुद कर सकता है या सोर्स नोड रॉ डेटा अपने किसी नेबर को दे देगा एंड देन हो सकता है नेबर जो ना एग्रीगेशन करे। तो ध्यान रखना है कि नेटवर्क में एग्रीगेशन का भी काम जरूरी नहीं है हम सारे सेंसर्स को काम दें। हो सकता है वी जस्ट डिपेंडिंग ऑन कौन सी एल्गोरिथम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हम नेटवर्क में कई सारे एग्रीगेशन पॉइंट मार्क कर सकते हैं, कई सेंसर्स को एग्रीगेशन की ड्यूटी दे सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरीके की एल्गोरिथम यूज करना चाहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप सेंसर नेटवर्क में हो सकता है 10% नोड्स को एग्रीगेशन की ड्यूटी दे दें, 20% नोड्स को असाइन कर दें एग्रीगेशन की ड्यूटी। सो आपको किसी सिलेक्शन एल्गोरिथम के थ्रू 20% डेटा नोड्स को एग्रीगेशन करने को बोलना पड़ेगा, और ये रोल स्विचेस भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हर एक ही कुछ सेट ऑफ नोड्स ही बार बार अगर एग्रीगेशन करेंगे तो उनकी एनर्जी जल्दी खत्म हो जाएगी। ओके। सो एग्रीगेशन पॉइंट्स जो है ना या एग्रीगेशन नोड का जो सिलेक्शन है वो कई सारी अप्रोचेस से किया जा सकता है, वेराइटीज ऑफ अप्रोचेस कैन बी यूज्ड। ओके, बट आइडिया इज दैट कि नाउ नेटवर्क में कई सारे एग्रीगेशन पॉइंट्स होंगे जहां पर एग्रीगेशन होगा। सारे नोड्स को आप एग्रीगेशन करने के लिए बोल सकते हो, तो वो हर नेटवर्क अपना अपना एग्रीगेशन करेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, एग्रीगेशन ज़्यादा नोड्स पर होगा, और जब एग्रीगेशन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन लॉस भी ज़्यादा होगा। लेकिन इसमें आपकी आपका डेटा मूवमेंट कम से कम होगा, क्योंकि हर सेंसर खुद ही डेटा को एग्रीगेट करके फॉरवर्ड कर रहा है।
सो इसमें एग्रीगेशन ज़्यादा होगा, और सो ओबियसली ज़्यादा एग्रीगेशन होगा तो लॉस भी डेटा का उतना ही ज़्यादा होगा। सो लॉसी एग्रीगेशन में ये आपको देखना है कि एग्रीगेशन कितना करना है कि आपका इन्फॉर्मेशन लॉस हो। अगर आप इन्फॉर्मेशन लॉस बियर कर सकते हैं देन दैट इज़ नॉट इशू। ओके, सो एग्रीगेशन में जनरली क्या होता है कि कुछ नोड्स एग्रीगेट करते हैं डेटा को, और एग्रीगेशन के बाद उस डेटा को पैकेट्स में फिलअप कर दिया जाता है। तो ओबियसली इस केस में पैकेट का साइज छोटा हो जाएगा। तो सपोज दो सेंसर्स ने, एक सेंसर जेड, एक सेंसर था, उसको अपने अपना डेटा रीडिंग्स भेजी, तो उन्होंने 10 यूनिट्स की वैल्यू भेजी, लेट्स से 10 टेम्परेचर रीडिंग्स भेजी विद टाइम का, ये टाइम पर ये था, लेट्स से पहले आवर पर टाइम की वैल्यू ये थी, दूसरे आवर मतलब 6 बजे सुबह ये रीडिंग थी, 7 बजे ये रीडिंग थी, एंड सो ऑन। उसने 10 रीडिंग्स ली और वो भेजी। इसी तरीके से दूसरे सेंसर ने भी 10 रीडिंग ली टाइम के साथ, उसने भी वो भेजी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पैकेट, दोनों जो पैकेट्स हैं वो काफ़ी साइज बड़ा होगा, लेकिन जब आप किसी एग्रीगेटेड नोड पर ये दोनों पैकेट्स पहुँचते हैं, एग्रीगेशन नोड पर जो एग्रीगेशन करता है, तो वो क्या करेगा, पहले तो दोनों का इंडिविजुअल एवरेज लेगा और फिर दोनों के एवरेज का भी एवरेज ले लेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका पैकेट जो है ना कंप्रेस हो गया, एक तरीके से डेटा कंप्रेस हो गया। सो इस तरीके से आपका जो पैकेट का साइज है जो आप एग्रीगेट नोड से फर्दर आगे बढ़ेगा वो मिनिमाइज हो जाता है या कम हो जाता है। और कम पैकेट का साइज जैसे ही कम हो गया तो आपको ट्रांसमिशन में कम एनर्जी खत्म करना पड़ेगी। तो ऑब्वियसली एनर्जी बचेगी, लेकिन सो ऑलवेज हमेशा एक ट्रेड ऑफ होता है, आपकी एनर्जी बच रही है लेकिन आप क्या लूज कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन लूज कर रहे हैं। सो डिपेंड करता है एप्लीकेशन के ऊपर, क्या आप इन्फॉर्मेशन लॉस अवॉइड कर सकते हैं तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, नहीं करते हैं देन दूसरी अप्रोच है लॉसलेस डेटा एग्रीगेशन। सो इसमें इट इज़ विदाउट पैकेट साइज रिडक्शन। तो इसमें क्या होगा कि हर पैकेट जो भी नोड से डेटा आ रहा है, तो इसमें क्या होगा कि एग्रीगेशन कम नोड्स पर होगा, और लेट्स से रूट नोड पर ही एग्रीगेशन करना है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हर सेंसर क्या करेगा, अपनी रीडिंग भेजेगा, और जो सेंसर है वो रीडिंग को केवल कंबाइंड करेगा। तो एक सेंसर, लेट से जेड नाम का सेंसर है, उसके पास जो डेटा आया, सो लेट मी यूज अ नोटेशन। सो सपोज एक जेड सेंसर है, एक सेंसर है एक्स, एक सेंसर है वाई। अब इसने कुछ डेटा ऑब्जर्व किया, एक पैकेट लेट से 10 रीडिंग सेंसर के टाइम टेम्परेचर के इसने रिकॉर्ड की, 10 रीडिंग इसने रिकॉर्ड की, और इसने एक पैकेट बनाया जिसमें 10 रीडिंग्स पूरी इसमें रखी, और इसने भी एक पैकेट बनाया जिसमें 10 रीडिंग इसमें है। नाउ ये नोड क्या करेगा, दोनों के पैकेट्स को लेगा और एक कंबाइंड पैकेट बना देगा जिसमें इन दोनों पैकेट्स का डेटा होगा। सो इस तरीके से अब आप यहाँ देख रहे हैं पैकेट का साइज रिडक्शन नहीं होगा। थोड़ा सा ओबियसली जो ओवरहेड इंफॉर्मेशन है, जो हेडर है, वो दोनों का इसका हेडर जनरली समराइज हो जाएगा, तो हेडर इन दोनों के हेडर के सम से कम होगा, क्योंकि यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है वो इसके हेडर में भी रहेगी और यहाँ का हेडर है। तो हेडर तो एक्चुअली जो एल्गोरिथम होगी, राउटिंग एल्गोरिथम, उस पर डिपेंड करेगा। सो दोनों का हेडर की जगह पर एक सिंगल हेडर बनेगा, तो ऑब्वियसली कई सारे पैरामीटर्स डुप्लीकेट जो थे वो हटा दिए जाएंगे, तो हेडर ऑब्वियसली कंप्रेस्ड होगा, लेकिन इसमें पैकेट के साइज का रिडक्शन नहीं होगा, जबकि साइज का ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। इंक्रीज कैसे, ये दो पैकेट्स छोटे छोटे थे और नाउ ये हैव ए लार्जर पैकेट। ओके, सो इसमें आपका देख रहे हैं कि आपका जो डेटा है वो कंबाइंड हो रहा है। ओके, सो यू आर ज्वाइनिंग द डेटा, दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ एग्रीगेशन। तो आप डेटा को ज्वाइन कर रहे हैं, एग्रीगेट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, एंड देन आगे भेज रहे हैं। तो इस तरीके से आपके पैकेट्स का साइज रिड्यूस नहीं हो रहा है। सो दैट्स वाई दिस एल्गोरिथम इज कॉल्ड पैकेट साइज रिडक्शन। एंड चूंकि इसमें जब आप डेटा इस नोड के पास भेज रहे हैं तो आप पूरी रीडिंग भेज रहे हैं, तो ये भी पूरी रीडिंग को प्रिजर्व करके रख रहा है, सो नो डेटा लॉस विल ऑकर। सो ओबियसली यू कैन सी इसमें आपको इन्फॉर्मेशन लॉस तो नहीं होगा, लेकिन क्योंकि अब आपको लार्जर पैकेट ट्रांसमिट करना पड़ेंगे तो क्या होगा, एनर्जी कंजम्पशन कंपैरेटिवली बढ़ जाएगा। सो इस मेथड में लॉसी एग्रीगेशन में एनर्जी कंजम्पशन कम होगा, बट इसमें इंफॉर्मेशन का लॉस होगा। इस केस में इंफॉर्मेशन का लॉस नहीं होगा बिल्कुल भी, लेकिन एनर्जी कंजम्पशन कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। सो दिस इज योर इन नेटवर्क डेटा एग्रीगेशन। तो इसमें भी कुछ अप्रोचेस अवेलेबल हैं, पीपल हैव डेवलप्ड। नेक्स्ट अप्रोच इज द लास्ट वन इज क्लस्टर बेस्ड अप्रोच।
सो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में क्या होता है, आप पढ़ चुके हैं लीच एल्गोरिथम। सो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में आप लीच एल्गोरिथम की बात कर सकते हैं इस जगह पर। लीच एल्गोरिथम इज द वन ऑफ द एग्जांपल। तो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में क्या किया जाता है एग्रीगेशन में, एग्रीगेशन के लिए आप क्लस्टर बेस्ड अप्रोच अपना रहे हैं तो आप पहले क्या करेंगे, आपका जो भी रीजन ऑफ इंटरेस्ट है या होल सेंसर नेटवर्क, आप उसे क्लस्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो पहले आपको क्लस्टर्स फॉर्म करना पड़ेंगे। आप जानते हैं लीच में कैसे क्लस्टर फॉर्म होते हैं, सो आप उसी तरीके से क्लस्टर फॉर्म कर सकते हैं। और क्लस्टर के बाद हर एक क्लस्टर के लिए एक क्लस्टर हेड चुना जाता है। तो जो भी क्लस्टर नोड है वो चूंकि इलेक्शन से आता है, तो ऑब्वियसली आप इलेक्शन को परमानेंट नहीं अपॉइंट करते हैं, किसी भी नोड को क्लस्टर हेड परमानेंटली अपॉइंट नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम कोई नो अगला नोड क्लस्टर हेड बन जाएगा। तो अगर आपको लीच आपने याद हो आपके दिमाग में, तो यू कैन डिस्कस लीच एल्गोरिथम हियर। ठीक है, क्योंकि लीच एल्गोरिथम में ही क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होती है और एग्रीगेशन भी होता है। सो वो राउटिंग एल्गोरिथम भी है एंड एग्रीगेशन इज ऑल्सो बीइंग डन देयर। ठीक है, सो क्लस्टरिंग एल्गोरिथम जितनी भी हैं, क्लस्टरिंग बेस्ड एग्रीगेशन एल्गोरिथम, उसमें सबसे पहले क्लस्टर फॉर्मेशन होगा। नाउ एल्गोरिथम डिफरेंट कैसे कैसे हो सकती हैं, आप क्लस्टरिंग फॉर्मेशन बदल दीजिए, यू विल हैव डिफरेंट एल्गोरिथम। जैसे लीच की क्लस्टर फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से होता है, पेगासिस है या और कोई सी एल्गोरिथम है उसमें क्लस्टर फॉर्मेशन किसी और तरीके से होता है। ठीक है ना, तो क्लस्टर फॉर्मेशन कैसे कर रहे हैं उस पर भी आपकी एल्गोरिथम डिपेंड करेगी। सो अलग अलग एल्गोरिथम अलग अलग तरीके से क्लस्टर्स बना सकती हैं। इसके बाद इलेक्शन कैसे हो रहा है, इस पर भी एल्गोरिथम्स वेरी कर सकती हैं कि नोड का क्लस्टर हेड जो चुनना है उसका इलेक्शन कैसे होना है। इसके बाद डेटा रिपोर्टिंग हेड को कैसे होनी है वो भी उस पर भी आप चेंजेस कुछ कर सकते हैं। तो जनरली कॉमन अप्रोच यही होती है कि जब क्लस्टर्स आपके बन गए, क्लस्टर हेड्स का सिलेक्शन हो गया, इसके बाद आप डेटा ट्रांसमिशन शुरू कर सकते हैं। और इसमें अब जो भी सेंसर नोड अपना डेटा रीड कर रहा है या रीडिंग्स ले रहा है, ना वो वाइंड है कि वो अपनी रीडिंग की वैल्यू सीधे सीधे क्लस्टर हेड को भेजेगा और क्लस्टर हेड का काम होगा एग्रीगेशन करना। और देन जनरली जैसे लीच अप्रोच में क्या होता है, हर क्लस्टर हेड को डेटा सीधे बेस स्टेशन को भेजना पड़ता है। लेकिन कुछ एल्गोरिथम्स में ये हो सकता है कि क्लस्टर हेड्स का भी एक हायरार्की फॉर्म हो जाए। सो हो सकता है कि आप दो क्लस्टर हेड को या चार क्लस्टर्स का एक और किसी एक क्लस्टर के हेड को उनके हेड के तौर पर नॉमिनेट कर दें। दैट मीन्स आप सेकंड लेवल की हायरार्की बनाते हैं, मतलब क्लस्टर हेड्स में भी फर्दर आप उनकी एक हायरार्की क्रिएट करते हैं। तो चार क्लस्टर्स मिलकर के एक लार्ज क्लस्टर बनता है और उनमें से चारों में से कोई एक क्लस्टर हेड पूरे क्लस्टर ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स का हेड बन जाएगा। तो इस तरीके से आप एक हायरार्किकल एक ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर बना करके भी आप डेटा बेस स्टेशन को भिजवा सकते हैं। तो इस केस में इम्प्रूवमेंट ये होगा कि एनर्जी कंजम्पशन क्लस्टर हेड्स का कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, लेकिन एग्रीगेशन बढ़ जाएगा। So this approach can also be used. So there are certain approaches that are based on cluster. A lot of approach are there जो कि इस approach को follow करते हैं। ठीक है, so leech is one of the example of this approach. Okay, so this is our was your data aggregation